दोस्तों कॉन्सेप्ट है हमारा यूनिट डिजिट। अब दे दिया सवाल घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात और घात के ऊपर घात। एग्जाम में आ गया सवाल और हम हो गए सवाल को देखकर बसौर। क्या करेंगे, या तो सवाल छोड़ के आएंगे और या फिर दे के आएंगे इसमें तुक्का। तो 99% इस सवाल को स्टूडेंट या तो गलत करके आते हैं या तुक्का दे के आते हैं। लेकिन हम बता दें इसका सवाल का आंसर सिर्फ 1 सेकंड में निकल जाएगा। तो क्या है, वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। तो दोस्तों क्या कह रहा है सवाल, 2 की घात 3, 3 की घात 4 और 4 की घात 5, 5 की घात 6। अब घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात, और हम कितना कर सकते हैं, सिर्फ एक घात, कोई भी घात दे दो इतने तक हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक अभी तक तो हमने पढ़ा ही नहीं क्या है। तो सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है इसमें दोस्तों, ये देख लीजिए घात 2 की 3, 3 की 4, 4 की 5, 5 की 6। यानी कि आपको इसमें डिफरेंट बता देता हूं, यानी कि यहाँ पर दे दी हमको 2 की घात 3 और पहले इसको समझिए, यहाँ दे दी 2 की घात 4 और फिर उसके बाद यही कॉन्सेप्ट में दे दिया 2 की घात 3 और यहाँ दे दिया 4। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, क्लियर की समझ लेना। यहाँ जो कोष्टक के ऊपर घात दे रखी है इसका मतलब है कि ये दोनों घातें मल्टीप्लाई हो रही है। यानी कि ये क्या है, 2 की घात 12 और ये क्या है, 2 की घात 3, 3 की घात 4। यानी कि 2 की घात तो 3 दे ही रखी है लेकिन 3 की घात भी 4 दे रखी है। तो दोस्तों अब ये सवाल दे दिया हमारा 2 की घात 3, घात के ऊपर घात। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल सरल सवाल है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है जो हमें, ये तो हमें मालूम है कि घात में हमेशा कोई भी घात है, जैसे कि 2 की घात 23 है, तो इसमें क्या करते हैं, हमेशा हम घात में 4 का भाग देते हैं। वही प्रोसेस यहाँ लगानी है। और 4 का भाग क्यों देते हैं, पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर बता देंगे आपको। तो सबसे पहले क्या करना है, घात में 4 का भाग देना है। आधार 2 है, 2 को छोड़ दो, लेकिन उसके बाद क्या है, 3 की घात 4 और 4 की घात 5, 5 की घात 6 और 7 ये दे रखा है। अब क्या करना है, घात में हमेशा 4 का भाग हम देते हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन है सीधा सा, जब भी हमें ऊपर की संख्या नीचे से जस्ट छोटी दी जाए या तो 4 से 1 छोटी हो तो हमेशा इसका मान 1 रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, जो अगर आधार जब हम 4 का भाग दे रहे हैं और जस्ट ऊपर की संख्या 1 छोटी हो तो इसका मान हमेशा 1 होता है। यानी कि हम मान लेते हैं n-1 की घात अगर x है और उसमें हम n का भाग दे रहे हैं तो उसका मान हमेशा 1 रहेगा। यानी कि इन सब का मान क्या है, 1। 2 की घात तो क्या बनेगी, 2 की घात 1 और सीधा सा आंसर है इसका 2 की घात 1, यानी कि 2 × 1 बराबर 2। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं इस वीडियो में। अब दे दिया हमको क्या है, 90, 44, 80, 73 और ऊपर दे दिया 76, 65, 70, 87, 71, 70, 87, 71। यानी कि ये है दोस्तों, मेरे मोबाइल नंबर लिख दिए मैंने घात पर। अब कुछ भी दे दे, लाख दे दे, करोड़ दे दे, कितनी भी संख्या घात दे दे, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं डरना है। क्या करना है, हमेशा हमें 4 का विभाजित नियम हमने पढ़ा है। 4 का विभाजित नियम क्या कहता है, लास्ट की 2 संख्या पकड़ लीजिए, अगर उसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या पूरी 4 से विभाजित होती है। यही है हमारा 4 का विभाजित नियम। अब क्या करना है, हमें इस अंक को देखना है, बाकी सबको छोड़ दीजिए और यहाँ देखिए लास्ट 2 संख्या। अब इसमें देना 4 का भाग और जो शेष बन रहा रिमाइंड बचेगा उसे हम 3 पर घात लगाकर यूनिट डिजिट निकालेंगे। अब इसमें 4 का भाग देंगे केतर में तो 3 हमारा शेष आएगा, यानी कि 3 की घात 3 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 3, 3, 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। यानी कि इसका हमारा रिमाइंडर जो यूनिट डिजिट होगा वह होगा 7। अब क्या है, उसके बाद क्वेश्चन फंसा दिया हमारा, क्या कर दिया उसने, जैसा कि दे दिया, यही दे दिया 43, 48 और ये दे दिया 22, उसके ऊपर घात दे दिए हमको जैसा कि
90, 24, 96। अब क्या करना, वही लगाना है हमें, और आपको मैं इसमें ऑप्शन दे रहा हूं 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब क्या आएगा आंसर इसका, तो क्या करेंगे हम, 4 का भाग देंगे, पूरा पूरा जा रहा है, यानी कि रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, यानी कि 2 की घात क्या है, 0। अब क्या करेंगे, x की घात 0, यानी कि किसी भी संख्या की घात 0 है तो हम उसका आंसर क्या लिखते हैं, 1। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, और जो भी हम ज्यादा क्या करते हैं, क्वेश्चन में 0 देखा या 1 देखा, इन दोनों में से हम आंसर फिक्स करके आते हैं, लेकिन इसका आंसर ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने नियम पढ़ लिया है, जैसा कि 2 की घात 1 बराबर 2, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 कितना 8, और 2 की घात 4 बराबर 16, यानी कि यूनिट डिजिट क्या है 6, फिर 2 की घात 5 बराबर 32, यानी कि हर 4 संख्या के बाद क्या आ रहा है, यूनिट हमारा 2 आ रहा है। तो क्या करना है, 2 की घात अगर कहीं भी संख्या में घात किसी में भी पूरा पूरा चल जाए तो क्या करते हैं, हमेशा उसकी घात हमें 0 ना लेकर क्या लेनी है, 4 लेते हैं। कोई भी संख्या हो अगर पूरा पूरा घात में भाग चल जाता है और 0 रिमाइंडर बच जाता है, तो हमेशा हमें उसकी घात 0 ना लेकर 4 लेनी है, क्योंकि हर 4 संख्या के बाद यूनिट डिजिट वही आता है। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, 2 की घात 4 लेंगे, तो क्या आएगा, 2, 2, 2 और 2, क्या आएगा 4, 8 और 16, यानी कि इसका जो हमारा राइट आंसर है यूनिट डिजिट 6 होगा, जो कि हमें ऑप्शन में 100% मिलेगा। और ये दोनों भी 100% कंफ्यूज करने के लिए मिलेंगे, लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, जहां कोई भी संख्या हो, अदरवाइज 2 नहीं कोई सी भी संख्या हो, अगर घात पर पूरा पूरा भाग चल जाता है, 0 रिमाइंड बचता है, तो हमें 0 ना लेकर उसकी घात 4 कर देनी है, और जो यूनिट डिजिट आएगा वह कर देना है। अब दोस्तों एक बार फिर से उलझा दिया सवाल, क्या कह दिया, 157 की घात 13 कोष्टक उसकी घात 47। पहले बताया था घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात, और कोष्टक का मतलब बताया था गुना। अब यहाँ फिर से हम कंफ्यूज होने वाले हैं, क्योंकि अब हमने तो क्या किया था, सिर्फ एक घात पढ़ी थी और घात के ऊपर घात पढ़ा दिया। हर चीज आपको नहीं बताने जा रहा हूं, नहीं, बिल्कुल जो आप खुद महसूस करोगे कि मैंने ये कभी पढ़ा ही नहीं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो क्या कह रहा है सवाल, 157 की घात 13 कोष्टक उसकी घात 47। तो क्या करना है, इसका मेथड हम 2 करने वाले हैं। पहला मेथड देख लीजिए दोस्तों, इसका मेथड नंबर सॉल्यूशन नंबर 1 देख लीजिए क्या है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, एक सॉल्यूशन तो इसका ये है कि हमने बता दिया इसका मतलब क्या होता है, गुना करना होता है, यानी कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 7 91, और ये हो गया हमारा 157 की घात कितनी हो गई, 611। अब वही कॉन्सेप्ट लगाना है, घात में 4 का भाग, तो शेषफल कितना आया, शेषफल आया 3, यानी 7 की घात 3, 7 या 21 और 7 एकम 7, यानी कि रिमाइंड जो हमारे यूनिट डिजिट 7 आएगा, देख लीजिए 7 और 7 और 7, क्या करना है, 7 या 21 का 1 और 1 7 7 एकम 7, यानी कि यूनिट डिजिट 1 क्या आएगा, 7। अब दूसरा मेथड क्या कहता है, दूसरा मेथड देख लीजिए, अगर ये आपको अच्छा लगता है तो ये, और दूसरा मेथड इससे भी सरल कर है। तो क्या करना है, जो हमारी घात दिख रही है दोनों क्या दिख रही है, 13 और दूसरी क्या है 47, इन दोनों को तो कर दिए मल्टीप्लाई। अब क्या करना, वही घात में हमेशा क्या करना है, हमें देना है 4 का भाग। अब यही के यही क्या करना है, हमें घात में 4 का भाग देना है, तो क्या करेंगे, 4 का भाग इसमें देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, उसके बाद इसमें देंगे तो रिमाइंड कितना बचेगा, 44 बार, और ये बच गया 3, यानी कि कितना करेंगे, 3 एकम 3, 3 रिमाइंड कितना आ गया, 3, तो यानी कि 7 की पावर 3, चाहे तो इससे कर लो और चाहे इससे कर लो, यूनिट डिजिट वही 7 आएगा। पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, चाहे तो इनको गुना कर लो और फिर उसके बाद घात में 4 का भाग दे लो, या फिर ऐसे कर लो, दोनों ही सरल रहने वाले हैं, क्योंकि अगर यहाँ बड़ी घात दे दे तो हम मल्टीप्लाई करने में टाइम लगाएंगे, इससे बढ़िया हमें क्या करना है, ये करना है। तो दोनों ही। अब अगला सवाल दे दिया हमारा, ये और
मिट जाने वाला सवाल है, दिख रहा है बिल्कुल सरल सवाल है, लेकिन अब देख क्या होता है इसमें। 6 की घात 15 और 7 की घात 4, 9 की घात 13। अब 6 की घात 15। अब एक बात और बता दूं, नोट में लिख लीजिए, जब भी अगर घात एक के ऊपर कितना भी रिमाइंड बचा, अगर एक हो और रिमाइंड कितना भी बच रहा हो, उसका एक ही आएगा हमेशा, एक का एक, और जो हमारा जीरो है उसका भी हमेशा जीरो ही आएगा। उसके बाद 6 है, 6 का भी 6 ही आएगा, और 5 है उसका भी 5 ही आएगा। तो क्या करना है, क्वेश्चन दे दिया हमको 6 की घात 15, 7 की घात 4 माइनस 9 की घात कितनी है 13। अब सवाल हमें बिल्कुल इजी दिख रहा है, लेकिन देखो कैसे घुमाया है क्वेश्चन को। 6 की घात 15। अब ये देख लो, हमें 1 की घात अगर कुछ भी बचे 1 ही आएगा, 0 की 0 ही आएगी, 6 की 6 आएगा, और 5 का 5 आएगा। ये नोट कर लीजिए, ये हमेशा अगर कितनी भी घात आ जाए, 1 का हमेशा 1, 0 का 0, 6 का 6, 5 का 5। अब क्या किया है इसने, 6 की घात 15, सीधा क्या करना है 6 ही लिख देना है, क्योंकि 6 की घात कितनी भी बचे ना बचे, हमें तो सिर्फ 6 ही जानना है, 6 देखना, 6 का 6 माइनस 7 की घात 4 दे रखी है। अब हमें क्या लॉजिक है, या तो 4 का भाग देंगे, सीधा दिख रहा है तो 0 आएगा, फिर भी हमें घात 4 लेनी पड़ेगी। तो 7 की पावर 4 का 7 1 7 7 तो 49, 49 को 9 9 7 63, और 3 7 21, यानी कि कितना आया, यूनिट डिजिट 1 आया। उसके बाद क्या करना है, 9 की घात 13। अब इसमें 4 का भाग देंगे तो 9 की पावर कितनी आएगी 1, यानी 9 एकम 9। अब क्या करना है इसमें 6 और माइनस ये कितने हो गए माइनस 10, 6 माइनस 10। अब क्या करना है, इसका हमारा जो आएगा यूनिट डिजिट -4। अब -4 में कभी यूनिट डिजिट होता ही नहीं, कभी देखा हो तो बता देना कमेंट करके। तो -4 इसका यूनिट डिजिट आ रहा है, लेकिन ये हमारा यूनिट डिजिट नहीं आएगा। क्या करना है, चाहे तो हमें यहीं से क्या करना है, जो या तो इसे 16 में से 10 को घटा दे, या फिर इसे निकाल कर इसे 10 में से कम कर दे। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारा 6। यह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया 320405 की घात 66 की घात 33। अब फिर वही सवाल फंसा दिया है, ऐसे ही सवाल फंसने वाले हैं, बिल्कुल इजी सवाल नहीं देने वाला है। एग्जामिनर सवाल देगा तो ऐसे ही देगा जो कि आप कंफ्यूज हो। तो क्या करना है, हमने आपको बता दिया, जहां भी संख्या में 5 6 1 0 दिख जाए तो हमें कुछ नहीं करना, चाहे घात अनंत तक चढ़ा दे, कुछ भी कर दे, हमें ये देखना है कि यूनिट अंक क्या दे रखा है संख्या में 5, तो इसका आंसर 5 रहेगा। अगर 6 होता तो 6 होगा, अगर होता यहाँ 0 तो 0, अगर यहाँ होता 1 तो 1। यानी कि कितनी भी संख्या चढ़ा दे, घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात, अनंत तक दे दे, हमें तो सिर्फ क्या देखना है यूनिट। अब देखिए इसमें डिफरेंट और इसमें डिफरेंट, यहाँ तो हो गई 5 6 0 1 की बात। अब क्या करते हैं अदर संख्या, यानी कि 9 दे दिया। अब क्या है, 9 का नियम क्या कहता है हमारा, जब देखो 9 की घात 1 रहेगी तो हमारा 9 आएगा, उसके बाद 9 की घात 2 रहेगी तो क्या आएगा 81, यानी कि यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट 1 2 की घात। अब 9 की घात 3 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 9 × 9 81 और 9, यानी कि फिर यूनिट डिजिट 9 आएगा। फिर सम करेंगे 9 की घात 4 तो फिर क्या आएगा हमारा 1 यूनिट डिजिट। तो क्या करेंगे, क्या तो देख सकते हैं विषम संख्या आने पर 9 की घात अगर विषम है तो हमेशा रिमाइंड वो यूनिट डिजिट क्या आएगा 9। अगर 9 सम है, 9 की घात सम है तो यूनिट डिजिट हमारा 1 आएगा। अब हमें यहाँ क्या देखना है, घात में हमेशा क्या करते हैं 4 का भाग देते हैं, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचता है 4 एकम 4 और 4 के 12, यानी कि 1 बचता है। तो हमें सीधा लॉजिक है 9 की घात विषम बचने पर यूनिट डिजिट क्या आएगा 9 ही आएगा। और ऐसा ही सेम नियम 4 का है, 4 का देख लीजिए, 4 अगर यहाँ 4 होता तो 4 का भी यही
सेम सॉल्यूशन है, क्या है 4 की घात अगर 1 है तो 4 आएगा और 4 की घात 2 है तो 16 यानी कि 6 यूनिट डिजिट। उसके बाद 4 की घात 3 है तो क्या है, उसके बाद फिर यूनिट डिजिट 4 और 4 की घात 4 है तो फिर 6, यानी कि वही सेम सिचुएशन 4 की है, 9 और 4 कभी भी देख लेना वही, यानी कि सम 4 अगर 4 के ऊपर घात यदि विषम है तो स्वयं 4 ही यूनिट डिजिट रहेगा, अगर सम है तो क्या रहेगा हमारा 6 रहेगा। तो ये हो गई 9 की बात, ये हो गई 5 0 और 1 और 6, और यहाँ हो गई 9 और 6 4 की बात। उसके बाद अगला प्रश्न आता है हमारा, एक बार फिर से सॉर्ट करने वाला सवाल, 7 की घात 3 और उसके ऊपर दे दिए घात 4 n और फिर प्लस में दे दिया 4। अब इसको कैसे करेंगे, वही जो हमने बताया था, 2 की घात 3 4 5 6 डॉट 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 4 अनंत तक दे दे और नो प्रॉब्लम। तो क्या है इसमें 7 की पावर 3 और 4 n, क्या बताया था हमने, वही नियम लगाना है, घात में 4 का भाग। तो क्या करना है 3 और इसके पावर है 4 n और क्या करना है 4, वही नियम लगाना है x n माइनस 1 बाई n इंटू एक्स, कुछ भी दे दे नो प्रॉब्लम। तो क्या करना है, अगर ऊपर की संख्या जस्ट एक छोटी है तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या लेना है, 1 लेना है, यानी कि 7 की पावर कितनी हो गई, 7 की पावर कितनी हो गई 1 और प्लस में दे रखा है 4, बिल्कुल इजी है। तो 7 और 4 11, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर वो यूनिट डिजिट क्या आएगा 1। तो क्या है 7 की पावर 3 उसके ऊपर दे दी 4n, n देख लो कुछ भी देख लो, बिल्कुल नहीं घबराना है, हमें तो क्या देखना है, सिर्फ ये देखना है 3 जस्ट 4 से 1 छोटा है तो घात हमेशा क्या लेंगे 1। अब उससे अगला सवाल दे दिया फैक्टोरियल, अब कहां तक गुना करेंगे, करते रहो 8867 बार गुना, 5 जन्म ले लो 10 जन्म ले लो, एक बार हो ही जाएगा। लेकिन तो क्या है 123 और 765 और फैक्टोरियल दे दिया। फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2 और 3 का फैक्टोरियल 6। तो वही यहाँ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं करना, पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके थे 5 के बाद जितनी भी संख्याओं का फैक्टोरियल होता है उनका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होता है, बिल्कुल कितना, यानी कि 8867 का जो हमारा यूनिट डिजिट होगा वह क्या होगा 0, यानी कि 123 की घात 0 और मल्टीप्लाई क्या करना है 765 की घात कितनी है 0। अब 5 का नियम और 6 का नियम और 0 1 का नियम क्या कहता है, हम तो खुद ही आएंगे, किसी को नहीं आने देंगे। उसके बाद क्या है 3, 0 आ गई घात 3 के ऊपर 0 है तो क्या लेना है 4, यानी कि 3 3 3 3 3 9 9 27 और 27 किया 81, यानी कि इसका क्या आएगा 1। तो 5 एकम 5, यानी कि इसका इकाई अंक क्या होगा 5 होगा। क्या कहता है फैक्टोरियल नियम, 5 के बाद जितनी भी संख्या आती है सबका जो यूनिट डिजिट होता है 0 होता है, यहाँ 4321 और यहाँ 8867 और 5 6 0 1 का नियम कहता है हम किसी को हमारी जगह नहीं देने वाले। तो अगली वीडियो लेकर आएंगे, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।